कि प्रभु जो अवतार लेते हैं मानव के रूप में, जो आते हैं, मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य के रूप में जो ईश्वर इस धरती पर आते हैं, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, जो मर्त्य है, मनुष्य है, उसको अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए आते हैं। रक्षो बधाए न केवलम विभु, ऐ देवताओं, सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए धरती पर नहीं आते हैं, मनुष्य मात्र को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो राम कथा की मंदाकिनी धीरे धीरे और विगत 8 दिनों से बह रही है इस क्षेत्र में। कल शायद इसका समापन होने वाला है। हमने क्या सीखा प्रभु राम के जीवन से? आज इस राष्ट्र में जितनी समस्या विद्यमान है, उस सभी समस्याओं का समाधान प्रभु राम में है। राम के चरित्र में अगर झांकेंगे तो इस धरती पर एक भी राक्षस नहीं मिलेंगे। छोटे से किशोर हैं प्रभु राम, शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, माता पिता के अत्यंत लाडले हैं। विश्वामित्र पहुंचते हैं। विश्वामित्र कौन है? शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता है। आगे चल करके प्रभु राम को शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी, उन्होंने दी है। प्रभु राम के दूसरे गुरु। जैसे ही मालूम हुआ दशरथ जी को कि विश्वामित्र पधारे हैं, अपना सिंहासन खाली कर दिया। आइए पधारिए। कैसे आगमन हुआ? आज्ञा देते वहीं आ जाता जंगल में। विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि प्रभु आयऊ याचन, तो ही मैं तुमसे याचना करने के लिए आया हूं। और याचना क्या की कि राम और लक्ष्मण को दीजिए, क्योंकि और ये असुर हमें यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ जी ने क्या कहा? चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र न बचन कहे विचारी। ये बहुत बड़ा और आरोप था विश्वामित्र के ऊपर कि आपने विचार करके वचन नहीं कहा। लेकिन ये तो विचारित वचन था विश्वामित्र का। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे गांव में लोग बटाईदारी में जमीन देते हैं, तो जो फसल होता है उस आधी फसल जमीन जोतने वाले की होती है, और आधी फसल जो है वो जो मालिक होता है उसका होता है। तो तुमको ने यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त किए हैं, 2 पुत्र तुम्हारे, 2 पुत्र हमारे, राम और लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न तुम्हारे, राम और लक्ष्मण हमारे। जिस यज्ञ से तुमको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसमें से 2 पुत्र मुझे चाहिए। और ले गए। विश्वामित्र चाहते तो स्वयं अपने यज्ञ की रक्षा कर सकते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन वो भारत राष्ट्र को जगाना चाहते थे। विश्वामित्र तो जगा हुआ, लेकिन राष्ट्र जगेगा तब राक्षसों को समूल हम नष्ट कर सकेंगे। इसलिए जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें जागरण करने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए। राम और लक्ष्मण वर्तमान पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, भारत को जगाना है। तो हमारा राष्ट्र बचाओ आंदोलन भारत को जगाएगा, जागरण करेगा। यह आंदोलन अभी आपको छोटा सा दिखाई देगा। हर चीज की शुरुआत छोटे रूप में होती है। बरगद वृक्ष इतना विशाल होता है, लेकिन उसका बीज दिखाई नहीं देता आंख से, लेकिन वो विराट बनता है। वो बीज के समान सूक्ष्म नहीं रह जाता, वो विराट बनता है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। वृक्ष के ऊपर जो एक छोटी सी टहनी निकलती है, छोटी सी टहनी, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक चिनगारी दहक अंगार बनती है। एक छोटी सी आग वो निकलती है और एक दिन अंगार बन जाती है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक चिनगारी दहक अंगार बनती है। जो सदा
रो दी गई बेबस समझकर, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। एक दिन वो मिट्टी मीनार बनती है। तो इस राष्ट्र बचाओ आंदोलन जो अपने यहां चल रहा है, आपके जागरण के लिए आपके द्वार पर आया है, यानी सूर्योदय आपके द्वार पर हो रहा है। इसको एक मामूली चीज आप मत नहीं समझना, देश के लिए समर्पित आंदोलन है। तो विश्वामित्र ने सोचा ये पूरे राष्ट्र को जगाना है। जब राष्ट्र जगेगा तब समस्या का समाधान होगा। और परशुराम को लेकर के जंगल में गए। ऐसा घनघोर जंगल, जिस जंगल में गए विश्वामित्र जहां यज्ञ करते थे और राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, जैसे आज नहीं करने देते। हम भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, वो हम उसके ऊपर पत्थर चलाते हैं। हम जय श्री राम कहते हैं, वो कहता है कि ये नारा हमें पसंद नहीं है। अरे तुम्हारा अल्लाह अकबर तो 5 बार रोज बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पत्थर तो नहीं चलाते हैं। लेकिन एक दिन वो आने वाला है कि अगर तुमको जय श्री राम पसंद नहीं है तो हमें अल्लाह अकबर भी पसंद नहीं है, तुमको बोलने नहीं देंगे मस्जिद से। हमको यहां तक मत पहुंचाओ। डोंट मेक अस ए कॉर्नर कैट। कॉर्नर कैट इज मोस्ट डेंजरस एनिमी। जब बिल्ली चारों तरफ से घिर जाती है तो अत्यंत खतरनाक हो जाते हैं। जब उसको भागने का कोई रास्ता नहीं निकलता तो जिन लोगों ने घेर कर रखा है, बिल्ली सीधे उनके गर्दन के ऊपर टूटती है। जिस दिन हमें लगेगा कि अब राम का नाम लेना यहां पर मुश्किल हो गया है, भगवान राम की शोभा यात्रा निकालनी मुश्किल हो गया है, उस दिन तेरा न एक मजार बचेगा न एक मस्जिद बचेगा। हम तुम्हें भी 5 बार अल्लाह अकबर करके हल्ला नहीं करने देंगे, ये समझ जाओ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो शब्द हैं वो मेरे नहीं है, आप जानते होंगे। बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये मैं नहीं कह रहा, लखनऊ के बहुत बड़े वकील हैं रिजवान अहमद, उन्होंने कहा अरे 135 करोड़ सोए हुए हिंदू को बारंबार जगाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के समुदाय का एक व्यक्ति जिसका नाम है रिजवान अहमद, वो बोल रहा है इस देश के 135 करोड़ हिंदुओं को जगाने की कोशिश मत करो। जिस दिन ये जग गया उस दिन हम ये 20 करोड़ मुसलमान चटनी हो जाएंगे, चटनी हो जाएंगे। तो जगन्नाथ शाही अगर रोकना भी चाहेगा उस वृद्ध जन समुदाय को तो नहीं रोक पाएगा, जो परिस्थिति वो धीरे धीरे उत्पन्न। तो विश्वामित्र प्रभु राम को लेकर के जंगल में आए, घनघोर जंगल, असूर्यम पश्यत भूमि। उस जंगल की जो जमीन थी, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती थी नीचे, कहीं बाघ चिघाड़ रहे हैं, कहीं से सिंह की दहाड़ आ रही है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। भगवान राम कहते हैं कि अरे साकेत के बगल में इतना घनघोर जंगल है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो सोचता था कि साकेत पुरी के जैसे संपूर्ण भारतवर्ष है, लेकिन इतना घनघोर जंगल। इसी प्रश्न का इंतजार था विश्वामित्र को, वे इसी प्रश्न का इंतजार कर रहे थे कि नई पीढ़ी ये प्रश्न करे, नई पीढ़ी भारतवर्ष की। वो स्वामी जी से, सीता सदन जी से प्रश्न करिए आप कि क्यों भगवान राम के जुलूस के ऊपर पत्थर फेंका जाता है, क्यों राम
भक्तों को मारा जाता है, जैसे प्रभु राम ने प्रश्न किया था। ये घनघोर जंगल, और इसी प्रश्न का इंतजार है सीता सरन जी को। माननीय लाडली सरन जी, विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, राम जिसको तुम जंगल कहते हो इसको तारका जंगल कहते हैं, तारका वन। ये तारका वन है। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा वर्णन आया है इसे। ये तारका वन है। कभी यहां पर मलय और करुद नाम के दो विशाल शहर थे। जो लोग बोकारो गए होंगे तो वहां दो शहर है, चास और बोकारो, ट्विन सिटी। यहां पर भी ट्विन सिटी था, दो शहर थे, मलय और करुद। आज ये जंगल और एक घनघोर जंगल के रूप में, आज ये दो शहर घनघोर जंगल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। प्रभु राम ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ? जो शहर थे, दो बड़े शहर थे, वो घनघोर जंगल में परिवर्तित हो गए, क्यों? तो भगवान को विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया है। घर घर करते हुए रथ संचार करते थे इन दोनों नगरों में। बड़े बड़े जौहरी, सोने, हीरे, जवाहरात का और आभूषण का दुकान लगा करके यहां पर बैठते थे। तरह तरह की चीजें यहां पर बिकती थी। लेकिन आज जंगल में इसलिए परिवर्तित हो गया कि मलय और करुद में निवास करने वाले ऋषि तुल्य लोगों को पत्थर मार करके यहां से राक्षसों ने, तारका ने, सुबाहु ने यहां से भगा दिया, मारीच ने भगा दिया। भगवान राम ने जब ये देखा, जब ये सुना, तब उन्होंने कहा कि इस समय इस परिस्थिति में गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है? मैं जिस देश में निवास करता हूं, जहां के राजा हमारे पिताश्री हैं, जहां का युवराज मैं हूं, जिस भूमि का अन्न और जल हमने ग्रहण किया है, उस भूमि में ऐसा उत्पात, ऋषि तुल्य निवास करने वाले लोगों को पत्थर मार करके यहां से भगा दिया, जान से मार करके भगा दिया, और दो शहर जंगल के रूप में परिवर्तित हो गए। विश्वामित्र को इसी प्रश्न का और की प्रतीक्षा थी। विश्वामित्र ने कहा, मन्युगात् इमं देशं कुरु निष्कंटकं पुरः। वाल्मीकि रामायण में देश शब्द आया है। मन्युगात् इमं देशं कुरु निष्कंटकं पुनः। राम मेरे आदेश से, तुम्हारे गुरुदेव का आदेश है, इस देश को फिर से तुम निष्कंटक बना दो। और प्रभु राम ने कहा, उत्तर दिया, गो ब्राह्मण हितार्थाय तथा देश हिताय च तब चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तु उद्यतः। भगवान राम कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके आदेश से गो माता की, इस देश के ऋषियों और दार्शनिकों की रक्षा के लिए तथा इस देश की रक्षा के लिए मैं आपके आदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दूंगा। ये प्रभु राम का। तो संपूर्ण समस्या का समाधान प्रभु राम के चरित्र में। ये पत्थर आज ही नहीं फेंके जा रहे हैं। वो प्रभु राम जब आए थे उस समय भी पत्थर फेंके गए थे, उस समय में भी रुपेश पांडे की हत्या हुई होगी। ऐसा जघन्य कृत्य, ऐसी हिंसा हुई थी कि शहर के लोग भाग करके चले गए थे, जैसे कश्मीर से हिंदू भाग करके चले गए। और इसलिए प्रभु राम का अवतार हुआ था। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण। इसलिए प्रभु राम के जीवन को और जिनके जीवन के प्रसंगों को माता श्री यहाँ पर गंगा के जल के जैसे बहा रही है, उसका श्रवण करो और उसको जीवन में स्थान दो। क्योंकि प्रभु राम ने वही किया कि इस देश को मैं पुनः निष्कंटक बना दूंगा आपके आदेश से। कितने निश्चल थे प्रभु राम।
इतने निश्चल। मैं आपको वहां से, अब समय चूंकि कम रह गया इसलिए मैं जल्दी एक अपनी कथा को समाप्त करूंगा। जब किष्किंधा में पहुंचते हैं, पंपापुर में, और पंपा सर के किनारे किनारे जा रहे हैं प्रभु राम और लक्ष्मण। बहुत विशाल सरोवर है। उस सरोवर में एक दृश्य दिखाई देता है। प्रभु राम का हृदय कितना कोमल है, इस प्रसंग से पता चलता है। कितना निष्कलुष है। देखते हैं कि एक बगुला बैठा हुआ है पंपा सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे एक बगुला बैठा हुआ है, एक टक देख रहा है। भगवान राम को लगा कि ये कोई सन्यासी है, ये तप कर रहा है, जप कर रहा है। तो राम कहते लक्ष्मण से, लक्ष्मण पश्य पंपाया बकोयम परम धार्मिक। लक्ष्मण, इस बगुले को देखो, ये कितना परम धार्मिक है। एक टक ध्यान लगाए हुए, बको ध्यानम प्रसिद्ध है। लेकिन भगवान राम का हृदय कितना पवित्र है। वो बगुले में भी एक सन्यासी को देखते हैं कि देखो यहाँ किनारे पर बैठा हुआ, बको ध्यान, बकोयम परम धार्मिक है। बगुला तो एकदम बहुत ही बड़ा धार्मिक है। सुनई है परम धत्ते मत्स्यहिंसम संकया। अपने पांव को धीरे धीरे पानी में बढ़ा रहा है कि मेरे पांव से कुचल करके कोई मछली में कहीं मर जाए। कितना पवित्र हृदय है प्रभु राम, कितना कोमल है उनका हृदय। वो बगुला तो इसलिए अपने पांव को धीरे धीरे बढ़ा रहा है कि पानी में हलचल न हो और मछलियां भाग न जाए। लेकिन राम की कल्पना देखिए, कहते हैं बगुला परम धार्मिक है, अपने पांव को कितना धीरे धीरे बढ़ा रहा है कि बगुला मेरे पांव से कोई मछली न मर जाए। ऐसे पवित्र हृदय, ऐसा कोमल हृदय, इतना निश्चल हृदय। और वो जब दंडकारण्य में जाते तो देखते हैं कि अरे यहां तो मनुष्य के हड्डियों का एक पहाड़ लगा हुआ। वही राम का हृदय मनुष्य के हड्डियों को देख करके द्रवित हो जाता है। फिर जो बगुले को देख करके द्रवित हो सकता है, मानव अस्थियों को देख करके कैसे द्रवित नहीं होगा। तो प्रभु राम पूछते हैं कि ये मनुष्य के हड्डियों का पहाड़ यहां पर क्यों लगा हुआ है। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनि ने लारी अति दाया। अत्यंत दया से भर गए प्रभु राम। ये कहा कि ये यहां पर इतनी अस्थियां, इतनी हड्डियां कैसे जमा है। ऋषियों ने उत्तर दिया। ऋषियों का उत्तर था, निश्चर निकर सकल ऋषि खाए। निश्चरों ने सभी ऋषियों को खा करके समाप्त कर दिया। उनकी हड्डियां हैं प्रभु राम, उनकी हड्डियां। निश्चर ही निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। राम कभी रोए नहीं थे, कभी नहीं रोए। प्रसन्नता वानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास प्रभु राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु राम कैसे हैं। प्रसन्नता वानगताभिषेकतः, जब समाचार मिला कि आपको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठाया जाने वाला है, आप राजा बनने वाले हैं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। तथा न ममले वनवास दुःखतः। और दूसरे ही क्षण जब ये संवाद आया, नहीं नहीं आप गद्दी पर नहीं बैठना है, अब आपको जंगल जाना है, तो प्रभु राम रोए नहीं। तथा न ममले वनवास दुःखतः। हर्ष और दुख से ऊपर उठे हुए स्थित प्रज्ञ प्रभु राम, लेकिन राष्ट्र की दुर्दशा को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। क्या रुपेश पांडे के मरने पर आपके आंखों में आंसू आए थे? उस नौजवान ने न जाने कितने सपने देखे होंगे अपने जीवन में। क्या अपराध था उसका? क्यों उसको मार दिया गया? प्रश्न है। और क्यों सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? ये प्रश्न है। इसलिए
कि राष्ट्र की दुर्दशा के कारण हमारी आंखों में आंसू नहीं है। ये सरकार जानती है, ये मुसलमान जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की दुर्दशा के लिए कभी रोता नहीं है। लेकिन भगवान राम रोए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए और सिर्फ रोते हुए बैठ नहीं गए, हाँ कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। दूसरे क्षण ही राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रभु राम का पौरुष जागा है। निश्चर हीन करो मोहि भुज उठाई प्रण की। यह रोने का समय नहीं है, पुरुषार्थ प्रकट करने का समय, पुरुषार्थ प्रकट करने का समय। संपूर्ण ये भारतवर्ष को कौन कहे, ये सातों द्वीप से राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा। वो राम जो बगुले में संत को देखते हैं, वो देश की दुर्दशा को देख करके रोए और रोने के बाद अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने की इच्छा प्रकट की। और दूसरे ही क्षण राम जी की सेना चली, पापियों के नाश के, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। तो एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न होने जा रहा है इस देश में। जैसे विश्वामित्र ने नई पीढ़ी को जगाया था, वैसे ही देश की वर्तमान पीढ़ी को जगा करके राम के पुरुषार्थ को प्रकट करने का आह्वान करने के लिए ये काम चल रहा है और हम सब लोगों को उसमें अपना योगदान देना चाहिए। मेरे ऊपर तो काफी और इस देश ने दायित्व दिया है, मैं पूरे भारतवर्ष में प्रवास करता रहता हूं, लेकिन जैसे ही स्वामी जी का संदेश मिलता है, आदेश मिलता है, मैं उनके कार्यक्रम में सब कुछ छोड़ करके पहुंच जाता हूं। आप सब भी सहयोग करें, इस आंदोलन को सफल करें और आपके धमनियों में भी रक्त का भीषण संचार होना चाहिए, आपकी भी भृकुटी बितान तक जाना चाहिए देश के ऊपर आए हुए इस संकट को देख करके। लेकिन एक चीज अंत में मैं कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने अपने अवतार का कारण बताया है, दुष्टों को समाप्त करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। भारतवर्ष के 130 करोड़ हिंदू साधु के समान हैं, किसी को पीड़ा नहीं देते। सरकार का दायित्व है उनका संरक्षण करना। और ये मुसलमान सुबह से लेकर के शाम तक संसार के अच्छे लोगों को पीड़ा देने के लिए ही इसने जन्म लिया है। इसलिए उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको अपनी औकात तक ध्यान कराना, हिंदू को जागरण कराना, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। क्योंकि जब कृष्ण नहीं रहे तो देश के ऊपर शासन करने वाले जो राजा है वही श्री कृष्ण है, वही विष्णु के अवतार है। इस काम को उनको करना होगा और अगर वो इस काम को नहीं करते हैं तो जनता को स्वयं ये काम करना होगा। और उस स्थिति में और निश्चरहीन करो वही ये भारतवर्ष के और समग्र राक्षसों का जो आज हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा, एक दिखाई नहीं देगा। एक प्रकार का आंदोलन और एक प्रकार की क्रांति इस देश में आने के लिए बाध्य हो जाएगी। जय श्री राम।